तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के मेंबर व साबिक IAS ऑफिसर जवाहर सरकार ने आरजी कार इस्मत दरी के वाक़ये और हुकूमत के तरीक़ेकार पर नाराज़गी जाहिर करते हुए आज राज्यसभा की मेंबरशिप से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया है। साबिक IAS ऑफिसर जवाहर सरकार ने वज़ीर आला ममता बनर्जी के नाम एक ख़त भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पार्टी और हुकूमत में चंद शरपसंद अनासुर और बदउनवान अफराद का दबदबा कायम है और ये हालात उस अनासुर की वजह से पैदा हुए हैं। उन्होंने लिखा है, कई महीनों से बनर्जी के साथ निजी तौर पर वो बात करना चाहते थे मगर वो बात नहीं हो सकी। पार्टी और हुकूमत बदउनवान अहदेदारों से निपटने में नाकाम रही है। मैं इस पूरे सूरत हाल पर बहुत दुखी हूँ। सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। चंद बदउनवान अनासुर जिसमें सियासी लीडरान अफसरान शामिल हैं पूरे निज़ाम पर हावी है और हुकूमत बेफिक्र है। बदउनवान अफसरान और डॉक्टरों का आला ओहदे पर फायज किया जाना किसी सूरत में काबिल बर्दाश्त नहीं है। साबिक IAS ऑफिसर जवाहर सरकार का इस्तीफ़ा एक ऐसे वक्त में आया है जब कलकत्ता और मगरबी बंगाल के दूसरे हिस्सों में आरजी कार मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ इस्मत दरी और कत्ल के वाक़े के बाद लगातार एहतजाज और मुजाहरा जारी है। जवाहर सरकार ने अपने इस ख़त में लिखा है कि मैं इन तमाम सालों में हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐसा गुस्सा और मुकम्मल एतमाद नहीं देखा। अवामी नाराज़गी किसी हद तक दुरुस्त हकीकत पर मबनी है। इस वाक़े पर हुकूमत के रद्द-ए-अमल पर मायूसी का इजहार करते उन्होंने कहा कि मैंने आरजी कार अस्पताल में होने वाले खौफनाक वाक़े के बाद 1 महीने तक सब्र के साथ बर्दाश्त किया। मुझे उम्मीद थी कि ममता बनर्जी अपने पुराने अंदाज में एहतजाज करने वाले जूनियर डॉक्टरों के साथ बहरास बात करेंगी और इस पूरे मामले को हल करेंगी, मगर ऐसा नहीं हो सका। हुकूमत ने जो भी इक़दाम किए वो काफ़ी कम और काफ़ी ताख़ीर से थे। जवाहर सरकार ने अंदेशे का इजहार किया हुकूमत की अपनी फ़ालियत और नाअहली की वजह से रियासत पर फ़िरक़ापरस्त क़ुव्वतें कब्ज़ा कर लेंगी। इन्होंने मशवरा दिया पार्टी को तसादुम की राह इख्तियार किए बगैर ये समझना होगा ये एहतजाज बुनियादी तौर पर सियासत से ज़्यादा इंसाफ के लिए किए जा रहे हैं, इसलिए पार्टी और हुकूमत को अपना रास्ता दुरुस्त करने के लिए इक़दामात करने होंगे। जवाहर सरकार ने अपने ख़त के आखिरी हिस्से में ऐलान किया कि वो सियासत से अपने कदम को पीछे हटा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि 3 साल तक बंगाल के मसाइल को पार्लियामेंट में उठाने का जो मौका ममता बनर्जी ने दिया है उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मैं रुकने पार्लियामेंट के तौर पर बिल्कुल भी इसको जारी नहीं रख पाऊंगा। मरकज़ और रियासतों में बदउनवानी, फ़िरक़ापरस्ती और आमियत से लड़ने के मैं अपने अहद पर कायम हूँ। ये सिर्फ गुफ्त-ओ-शुनीद तक महदूद नहीं है, बल्कि मैं इस अज़्म पर फौलादी क़ुव्वत के साथ कायम रहूँगा। ये पहला मौका है। ममता बनर्जी को अपनी पार्टी में भी तनकीदों का सामना है। इससे कबल राज्यसभा के रुकन शांतानु सेन ने सरकारी अस्पतालों के कामकाज पर सवालात खड़े किए तो पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए तर्जमान के ओहदे से हटा दिया। इसी तरह राज्यसभा के रुकन सुखविंदु शेखर राय, जो तृणमूल कांग्रेस के सीनियर तरीन लीडरों में से हैं, कलकत्ता पुलिस की तनकीद की तो उन्हें तहकीकात के नाम पर लाल बाजार तलब कर लिया गया। इससे साबित होता है कि तृणमूल कांग्रेस इस मरतबा इस वाक़े के बाद मुकम्मल तौर पर अंदरूनी तौर पर खलफशार का शिकार है। अब ये देखना है कि ममता बनर्जी जवाहर सरकार के इस इस्तीफ़े को और ख़त का जवाब किस तरह से देती हैं। क्या ममता बनर्जी जवाहर सरकार को इस्तीफ़ा नहीं देने पर मना लेने में कामयाब होगी या फिर जवाहर सरकार इस्तीफ़े देकर पार्टी से अलग हो जाएंगे? जवाहर सरकार जो इस्तीफ़ा दिया है उन्होंने, ये अभी मौजूदा हालात में जो करप्शन सामने आ रहा है, सारे हेल्थ डिपार्टमेंट की हो या बाकी डिपार्टमेंट का, तो ये तो शर्म की बात है। जो सरकार से जुड़ा हुआ है उनका इज्जत का सवाल है, तो उस हिसाब से उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया ये तो सही है। और देखिए, बंगाली जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, जो आप बोले कि एलिट क्लास का इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, देश का आज़ादी में भी इनका अच्छा खासा रोल रहा, तो अभी समाज को सुधारने के लिए इनका रोल होना चाहिए। जैसे करके जवाहर सरकार आगे बढ़ाया कदम अपना, हमें लगता है कि और भी लोग आगे बढ़ाएगा और आंदोलन जिस तरह चल रहा है सरकार के ऊपर बहुत भारी एक तो असर पड़ेगा, हमें ये लग रहा है। और जो सामने जो इलेक्शंस है, ये जो बाई इलेक्शंस है, उसमें दिखाई देगा ये, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट अगर सोच लेगा कि हम जो जी चाहे करेंगे, ये तो नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में लोगों का राइट्स होता है और बंगाल बहुत पहले से जाना जाता है कि यहाँ के लोग जगा हुआ लोग हैं और जो आज़ादी में भी अच्छा रोल इन्होंने निभाया। तो देश को सुधारने के लिए, जो देश का जो सारे करप्शंस को ख़त्म करने के लिए ये जो कदम आगे बढ़ा रहे जवाहर सरकार जैसा बंगाली इंटेलेक्चुअल्स है, हमें लगता है और भी लोग ज्वाइन करेगा और ये गवर्नमेंट के ऊपर बहुत भारी असर पड़ेगा।